देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिला दिवस के अवसर के ऊपर 7 तारीख को 8 तारीख को महिला दिवस है, परंतु एक दिन पहले 7 तारीख को कोलकाता से देश की बहनों से बात करेंगे। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के हर विधानसभा स्तर के ऊपर एलईडी लगा करके एक बड़ा कार्यक्रम करनाल में आयोजित होगा। यहाँ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर, फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर बात करेंगे। पिछले 10 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के साथ, विभिन्न प्रस्तावों के साथ जो महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया गया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो योजना बनती है, उस योजना को धरातल उतारने का संकल्प वो मनोहर लाल जी का होता है और उस योजना को 100 आती है तो 125 करके धरातल उतारने का काम मनोहर लाल जी कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो विभिन्न कार्य जो योजनाएं बन करके, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को सशक्त किया गया है, चाहे हमारी फोर्सेस के अंदर बहनों को कमीशन बना करके उनको सशक्त किया गया है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, बहनों को सशक्त मजबूत किया गया है। हमारे लिए बड़े गर्व की एक खुशी की बात भी है कि जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का वहन किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लाखों बेटियों का जीवन बचा है। और उस बात के ऊपर मनोहर लाल जी ने एक संकल्पबद्ध तरीके से पहरा दे करके हरियाणा में कार्य किया है और बहनों को सशक्त करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर शक्ति वंदन बिल जो पास किया है, तो बहनों को लगातार सशक्त करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। उसी 7 तारीख के महिला दिवस के अवसर के ऊपर पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करने वाले हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बात करने वाले हैं और करनाल से वो बात करेंगे। उस कार्यक्रम की रचना योजना को लेकर के आज मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। हरियाणा प्रदेश की हर विधानसभा के ऊपर एलईडी लगा करके जैसी भी रचना विधानसभा या मंडल की बनेगी, उस रचना के आधार के ऊपर नीचे बहनों को जोड़ करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात रखने वाले हैं, उनसे कनेक्ट होने वाले हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15,000 नमो ड्रोन दीदी बहनों को मजबूत करने का काम ये सरकार निरंतर कर रही है। हरियाणा के अंदर भी मैं देखता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस प्रकार से हमारी बेटी है, उन्होंने जब पिछले टेन्योर के अंदर ये बात कही थी कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अपने पूरे कार्यकाल के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप बना करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए एक अच्छा कॉलेज तैयार किया है। आज लाखों की संख्या में बेटियां उन कॉलेजों में पढ़ रही हैं जो वंचित हो जाती थी पढ़ने के लिए, परिवार के लोग बाहर नहीं भेज पाते थे। ये एक बड़ा काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी किया है और उन सब बातों को लेकर के
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस वंदन शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से महिला दिवस के अवसर के ऊपर देश की महिलाओं से, प्रदेश की महिलाओं से बात करने वाले हैं, कनेक्ट होने वाले हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, उनको मजबूती के लिए हरियाणा के अंदर तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज संस्थाओं के अंदर 50% का वो आरक्षण उनको दे करके उनको चुनाव लड़ा करके 33% का है, परंतु 50% तक महिलाओं को स्थान दे करके उनको सशक्त करने का काम मनोहर लाल जी। वहाँ किसान बैठे हैं सर, कब तक हल निकलने की उम्मीद, क्योंकि हरियाणा का बहुत हिस्सा प्रभावित हो रहा है। जितने काम हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित में किए हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसानों के नाम के ऊपर एक बड़ी राजनीति कर रही है और जिस प्रकार से वो बरगड़ा करके झूठ बोल करके किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर हम देखें, मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ, 55 साल तक इस देश के ऊपर कांग्रेस का शासन रहा, एक परिवार का सत्ता रही, वो श्वेत पत्र जारी करके ये बताएं 55 सालों में किसान की खुशहाली के लिए, किसान की मजबूती के लिए क्या कदम कांग्रेस ने उठाए हैं, यूपीए ने उठाए हैं। उनके बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे और कोई बड़ा नेता है हरियाणा के अंदर, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ऐसे बड़े तमाम नेता वो श्वेत पत्र जारी करके ये बताएं कि हमने किसानों की मजबूती के लिए ये काम किए हैं। किसानों को झूठ बोल करके किसानों को बरगलाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस की नीति है। और उसी नीति के ऊपर आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में कांग्रेस लिप्त रही है, उससे भी 2 कदम आगे आम आदमी रही है और आम आदमी पार्टी भी उसी ढर्रे के ऊपर चलते हुए कांग्रेस से 2 कदम आगे और किसानों के हित में कोई कदम उसने भी नहीं उठाया। क्योंकि केजरीवाल साहब दिल्ली में बैठ करके बोलते थे कि पंजाब का किसान पराली जलाता है और उसका पोल्यूशन दिल्ली में आता है, हरियाणा का किसान पराली जलाता है, उसका पोल्यूशन दिल्ली में आता है। ये भी श्वेत पत्र जारी करके बताएं। 2.5 साल का समय आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर हुआ है कि उसने किसान के हित में कौन कौन से कदम उठाए। उनको बरगलाने का, किसान के नाम के ऊपर राजनीति करने का ना तो कांग्रेस को अधिकार है, ना आम आदमी पार्टी को है। अगर किसानों के हित में कदम उठे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर ये आम आदमी की सरकार है। ये बताए, श्वेत पत्र जारी करके बताए, हरियाणा आपके पड़ोस में है और हरियाणा 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है, सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई दे रहा है। आप कितनी फसलें खरीद रहे हैं? किसान के मजबूती में कौन सा कदम उठाया है? आज देश का किसान जानना चाहता है, उसके ऊपर ये राजनीति करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। आज बजट आया है सर, हरियाणा का बजट आया है, हरियाणा का बजट आया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बजट के अंदर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जो बजट पेश किया, मनोहर लाल जी ने जो बजट पेश किए हैं, वो प्रदेश के विकास के अंदर एक नया अध्याय लिखने वाला बजट है। हर देश के अंदर भी नरेंद्र मोदी की सरकार जो बजट पेश कर रही है, 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष जो बजट आया है, एक विकास का नया अध्याय हर बजट ने लिखा है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 55 सालों के अंदर अगर वो किसान के सच्चे हितैषी थे तो मात्र 25 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने उसका प्रावधान किया हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसान की मजबूती के लिए
125 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और आज जो बजट आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पेश किया है, ये बजट, ये किसान हितैषी बजट है, महिला हितैषी बजट है, युवा हितैषी बजट है और ये गरीब हितैषी बजट है। और इसके अंदर जिस प्रकार से अलग अलग हेड के अंदर समान रूप से सबका साथ सबका विकास के आधार के ऊपर ये बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, ये हरियाणा के विकास को और नई गति देने वाला ये बजट है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आज किसी टैक्स की कोई भरमार वो नहीं इसके ऊपर लगा है, 0% और विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट है।